नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि अहीर, जिन्हें गोप और यादव भी कहा जाता है, वे ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के चातुर्वर्ण से अलग वैष्णव वर्ण के चंद्रवंशी महाक्षत्री कैसे हैं। और इसी क्रम में आप लोग यह भी जान पाएंगे कि यह वैष्णव वर्ण अहीर अर्थात गोप जात के वंश क्रम में भूतल के प्रथम गोप सम्राट पुरुरवा व उनकी पत्नी आभीर उर्वशी से प्रारंभ होकर परमात्मा श्री कृष्ण से वर्तमान तक कैसे स्थापित हुआ। तो मित्रों, इस संपूर्ण प्रसंग को जानने से पहले यह जानना होगा कि गोप, जिन्हें आभीर अर्थात यादव भी कहा जाता है, उनकी उत्पत्ति सर्वप्रथम किससे हुई। तो मित्रों, इस संबंध में बता दें कि गोपों की उत्पत्ति सर्वप्रथम गोलोक में परमात्मा श्री कृष्ण से ही मानी जाती है, क्योंकि इस बात की पुष्टि ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के अध्याय 36 के श्लोक संख्या 62 में स्वयं गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त गोप मेरे रोमकूप से उत्पन्न हुए हैं। और इसी प्रकार से गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 6 में भी कहते हैं कि समस्त यादव मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है कि गोप, जिन्हें यादव और आभीर भी कहा जाता है, वे ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना नहीं है। और ये जब ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये उनके चातुर्वर्ण व्यवस्था से भी अलग हुए। तब ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक हो जाता है कि भैया, जब गोप, जिन्हें यादव भी कहा जाता है, वे ब्रह्मा जी की वर्ण व्यवस्था से परे हैं, तो इनका कौन सा वर्ण है और ये लोग ब्रह्मा जी के वर्ण व्यवस्था से कैसे अलग हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए एक बार पुनः यह जानना होगा कि गोप परमेश्वर श्री कृष्ण के रोमकूपों से गोलोक में उत्पन्न होते हैं। और जब परमेश्वर श्री कृष्ण सृष्टि का विस्तार करने के लिए अपने स्वराट रूप को अपने 16वें अंश से विराट विष्णु होते हैं, तो उसी समय उनके असंख्य रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। और उसी समय उन समस्त ब्रह्मांडों में परमात्मा श्री कृष्ण की लीला का सहचर बनने के लिए उनसे उत्पन्न गोप भी उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं नारायण आदि अपनी अंशा शक्ति से प्रकट हो जाते हैं। और ये जब गोप विराट विष्णु के रोमकूपों में स्थित समस्त ब्रह्मांडों के भूतल पर अवस्थित होते हैं, तो वे अपने मूल कारक परमात्मा श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए